हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड 10th का हिंदी सब्जेक्ट और उसकी दूसरी इकाई का 6th चैप्टर, जो कि एक पूरक पठन है। हम इस धरती की संतति है, जो कि एक पोयम, गजल के रूप में एक पोयम है और इसे लिखा है उमाकांत मालवीय जी ने। बहुत ही ब्यूटीफुल ये पोयम है। यहाँ पे दो टीम है गजल के माध्यम से, एक लड़कों की टीम है, एक लड़कियों की टीम है और गजल के माध्यम से दोनों ही टीम आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लास्ट में फाइनली दोनों ही समझ जाते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इसीलिए लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, उन्हें एक होना होगा। तो ये पूरा मैं आपको पोयम एक्सप्लेन करूंगी। क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप मेरे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, सारे वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगे, ग्रामर के वीडियोस भी आपको वहां मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में भी वीडियोस को शेयर कीजिए। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस धरती की संतति हैं, जिसे लिखा है उमाकांत मालवीय जी ने। पहला लाइन जो है, मतलब पहला स्टैंजा जो है, लड़कों द्वारा है। तो फर्स्ट पार्ट लड़के गाते हैं। हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव के बच्चे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। तो इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। तो ये जो पूरा आपका फर्स्ट पार्ट है, ये लड़कों द्वारा गाया गया है। ये कव्वाली जो है लड़कों के साइड से गाई गई है। जो लड़के जो है अपनी शेखी बगार रहे हैं, यानी अपनी बढ़ाई कर रहे हैं कि हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की तो क्या बात है, उस धरती की तो बात ही निराली है। और ये धरती की जो मिट्टी है, इस मिट्टी में ऐसे ऐसे महान बच्चे पैदा हुए हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव के बच्चे, मतलब ध्रुव से बच्चे, ध्रुव जैसे महान जो बच्चे थे वो यहाँ पे खेले थे। जैसे ध्रुव कौन है? राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति के पुत्र थे, यानी महान विष्णु भक्त थे। ध्रुव जी जो है महान विष्णु भक्त थे और इसीलिए विष्णु भगवान ने उन्हें आकाश में सप्त ऋषि के पास एक अटल पद दिया है। ध्रुव तारा, अगर आपको याद है, ध्रुव तारा के नाम से जाना। तो एक मतलब इस बच्चे को एक तारे का स्थान दे दिया है भगवान विष्णु ने। वो इतने बड़े परम भक्त थे ध्रुव, ठीक है। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे, मतलब इसी मिट्टी में प्रहलाद जैसे बच्चे भी पैदा हुए हैं। प्रहलाद कौन है? वो एक दैत्य हिरण्यकश्यपु के पुत्र है, जो कि बहुत ही बड़े महान विष्णु भक्त थे। और विष्णु भक्त होने के कारण जब प्रहलाद पर मुसीबत आई, उनको जैसे मौत का सामना करना पड़ रहा था, तो उस वक्त उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं विष्णु भगवान अवतरित हुए थे और उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया था। नरसिंह यानी आधा इंसान आधा सिंह, ये अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का उन्होंने वध किया था, उन्हें मोक्ष दिलाया था। तो प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, जिनको भगवान विष्णु ने खुद अवतरण लिया था उनको बचाने के लिए, एक नया अवतार लिया था नरसिंह का। ऐसे भी पुत्र थे शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहां भरत दतुनी गिनते। मतलब भरत जैसे भी ऐसे महान पुत्र थे जो शेरों के शेरों का मुंह खुलवाते थे, जबड़ा खुलवाते थे और उनके दांत गिनते थे बैठकर। सोचो कितनी हिम्मत है। अब भरत कौन है? दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र। ये तो बहुत फेमस कहानी है दुष्यंत और शकुंतला की। तो उनके पुत्र थे और इनके नाम पर ही हमारे देश का नाम पड़ा भारत। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। अब जयमल और पत्ता ये दोनों भी इतने महान शूरवीर योद्धा थे कि उन्होंने चित्तौड़ पर जब अकबर ने हमला किया था तो बहुत ही बहादुरी से अकबर का सामना किया था। अकबर जैसे बादशाह का सामना करना अपने आप में ही बड़ी बात है। तो ये जो योद्धा थे जयमल और पत्ता, बड़ी बहादुरी से लड़े थे, तो इसीलिए इनका नाम आज अमर है। इतनी बहादुरी दिखाई थी। इस कारण हम तुमसे बढ़कर, तो बिकॉज ये सारे महान लड़के इस धरती पर पैदा हुए हैं और हम भी लड़के हैं, इसी वजह से हम तुमसे बढ़कर है। इस कारण हम तुमसे बढ़कर अब सबके आगे चुप रहिए। तो अब आप कुछ ही ना बोलिए, लड़कियों को कह रहे लड़के ताने मारते हुए शायरी में, गजल के रूप में, कि अब हम तो इसी वजह से सबसे बढ़कर है, तुम सबसे बढ़कर है, तो तुम तो चुप ही रहो, अजी चुप ही रहो, हाँ चुप रहिए, हम इस धरती के लड़के हैं। तो ये यहाँ पे ये लड़के जो अपना गाना सुना रहे हैं और अपनी
शेखी बघार रहे हैं कि हम उस देश के लड़के, उस धरती के लड़के, उस धरती पर पैदा हुए हैं जहां पर इतने महान महान बच्चे पैदा हुए हैं, तो हम तो तुमसे बढ़कर हुए ही। इस तरीके से अपनी बढ़ाई मारते हुए लड़कों ने ये पाठ बोला है। बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखी न बघारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांद जहां, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। गरडींग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है। तो यहाँ पर अब लड़कियां गाती है, लड़कियां जवाब दे रही है लड़कों को कि वो कहते हैं कि जब तुम्हें बात करने का ढंग ही नहीं आता, बातों का जनाब शऊर नहीं, शऊर नहीं है ना, कोई काम करने का ढंग नहीं होता, तो बातों का जनाब, तुम्हें बात करने का ही ढंग नहीं है तो तुम अपनी शेखी क्यों बगा रहे हो, अपनी बढ़ाइयां क्यों कर रहे हो, तुम तो चुप ही रहो, चुप ही रहिए। और क्योंकि हम उस धरती की लड़कियां हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, मतलब हम भी जो लड़कियां हैं उस धरती की लड़कियां हैं जिस धरती के बात तो हम क्या ही कहिए, मतलब हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी है किस तरीके से अंग्रेजों से लड़ी थी, ये कहानी तो हम सभी को भली बात ही पता है, काफी टीवी सीरियल्स भी इसके ऊपर आ चुके हैं, मूवीज भी आ चुकी है। तो लक्ष्मीबाई जो है इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ में जमकर लड़ाई की थी, फाइनली ये भी धोखे से मारी गई थी लक्ष्मीबाई। रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। अब यहाँ पे हम ये चारों के बारे में जानते हैं। रजिया सुल्ताना कौन थी? रजिया सुल्ताना जो है दिल्ली के सुल्तान अल्तमुश की बेटी थी। अल्तमुश जो है वो रजिया सुल्ताना को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया था, मतलब अल्तमुश के बाद में अगर राजगद्दी कोई संभालेगा तो वो रजिया सुल्ताना संभालेगी। और रजिया सुल्ताना एक औरत थी, लड़की थी, उसके बावजूद ये पहली बार ऐसा हुआ था कि रजिया सुल्ताना जो है किसी राजगद्दी पे, कोई लड़की जो है किसी राजगद्दी पे बैठी थी। और उनके भी यही था कि उन्होंने दुश्मनों से लड़ते लड़ते ही अपने प्राण त्यागे हैं। दुर्गावती की बात करें तो दुर्गावती भारत की एक वीरांगना थी, मतलब लड़ते लड़ते ही उन्होंने अपने प्राण गंवाए थे। उनका जन्म प्रसिद्ध चंदेल राजा कीरत राय के परिवार में हुआ था और वे गोंडवाना राज्य की रानी बनी थी। जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। अब चांद बीबी जो है अहमदनगर राज परिवार की एक गुणी स्त्री थी। जब मुगलों ने अहमदनगर पर, मतलब निजाम शाहों की राजधानी अहमदनगर पर जब मुगलों ने आक्रमण किया था तो उस वक्त चांद बीबी ने बड़ी बहादुरी से किले पर उनका सामना किया था। मुगलों का सामना करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन चांद बीबी ने उनका सामना किया था। और साथ ही साथ उनके अपने ही लोग जो थे, सरदार लोग, उन्होंने भी उनके खिलाफ षड्यंत्र किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि चांद बीबी को राजगद्दी मिले। इसीलिए जो सरदार थे उन्होंने भी उनके खिलाफ साजिश रची और उन्हें वीर गति प्राप्त हुई, मतलब लड़ते लड़ते वे मरी। सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। इसी धरती पर सीता और सावित्री जैसी मतलब महान बालाएं जन्मी थी। सीता को हम सभी जानते हैं, वो जनक की बेटी है, राजा जनक की बेटी है, जो धरती माँ से जब खेती करते समय राजा जनक को धरती के गोद से मिली है संदूक में। और अगर हम सावित्री की बात करें तो सावित्री ने तो अपने पति के जान यमराज से वापस से छीन कर लाए थे, मतलब अपने पति को जिनकी मौत हो चुकी थी उनके लिए वो यमराज से लड़ गई थी और यमराज से अपने पति को छीन कर लेकर आई थी, वापस से उनके में जान डाली थी। तो सावित्री और सीता जैसी महान स्त्रियां यहाँ पर जन्मी है इस बाला पर। तो ये सब जब इतनी महान स्त्रियां इस धरती पर जन्मी है तो किस बात की आप डींगे मार रहे हैं? आपने क्या बड़ा उखाड़ लिया है, मतलब क्या बड़ा काम कर दिया है कि आप अपने डींगे मार रहे हैं कि हम इस धरती के लड़के हैं, हम भी कोई कम नहीं, और क्योंकि तुमने हमें मजबूर किया है तो हम तो तुम्हें ताना मारेंगे ही और तुम्हें ताना सुनने ही पड़ेंगे। ये ताने जो सहिए तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है। तो लड़कियों ने बराबर लड़कों को जवाब दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लड़के जो है, अब लड़कों की बारी आ गई वापस से, तो लड़कों ने अब आगे और इस लड़ाई को ना बढ़ाते हुए समझदारी से काम लिया है और उन्होंने ये कहा है कि क्या लड़का और क्या लड़की, हम दोनों ही समान हैं, क्योंकि हमें इस देश को चलाना है तो हम इस देश को चलाने के लिए दो पहिए हैं।
जो दोनों पहियों पर ही गाड़ी चलेगी, एक पहिए पर गाड़ी नहीं चलेगी। तो यो आप खफा क्यों होती है? तो लड़कियों से कहते हैं लड़के कि आप क्यों खफा होती है, आप नाराज क्यों होती है हमसे, टंटा काहे का आपस में, हम क्यों झगड़ा करें आपस में, है ना, टंटा यानी झगड़ा। हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें? अगर हम ऐसा बोले कि हम तुमसे बढ़कर और तुम बोलो कि तुम हमसे बढ़कर, इस झगड़े में रखा ही क्या है? कुछ नहीं, इसमें किसी का कुछ फायदा नहीं होना है ना। झगड़े से ना कुछ हासिल होगा, इस झगड़े से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है, कुछ फायदा नहीं होगा। रख देंगे बातें उलझाकर, सिर्फ और सिर्फ बस बातों में ही उलझ कर रह जाएंगे। बस बात पते की इतनी है, बस इतनी सी बात है पते की, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, चाहे वो ध्रुव हो या रजिया हो, दोनों ही भारत माता के हैं। तो इतनी सी बात है, भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए। हम तो भारत माता के रथ के दोनों ही दो दो पहिए हैं, दो पहिए लड़कियों के, दो पहिए लड़कों के, दोनों पहिए समान साथ में चलते हैं, तभी तो भारत माता का रथ आगे बढ़ रहा है। अजी दो पहिए हो, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति है, हम उस धरती की संतति है, संतति है ना, संतान है। तो इसके साथ ही मेरा ये पोयम रैपिड रीडिंग वाला एक्सप्लेनेशन करके खत्म हुआ गजल। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू।